हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, 3 मेन बोर्ड आईपीओ आज बंद होने वाले हैं, एनएसडीएल, एमएनबी एंड श्री लोटस डेवलपर्स। अगर आपके मन में कन्फ्यूजन चल रहा है कि कौन से आईपीओ में अप्लाई करें, कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करें, तो ये कन्फ्यूजन आपका इस वीडियो में दूर होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आपने नहीं करा है तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास में फ़ंड कितना है, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। अगर आपके पास में फ़ंड जो है 2 लाख रुपये से कम का है तो फिर यहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजी अलग होगी। तो यहाँ पर अगर आपके पास में 2 लाख रुपए से ऊपर का कम का फंड है ना, तो 3 आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप एनएसडीएल, एमएनबी और श्री लोटस तीनों में रिटेल कैटेगरी में यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि 3 में से 2 में अप्लाई करना है, यानी आपके पास में फ़ंड 3 में से 2 का है, तो आप यहाँ पर चुन सकते हैं एनएसडीएल को और श्री लोटस को। एमएनबी को इसलिए नहीं क्योंकि इसमें रिटेल का पोर्शन केवल 10% है, तो बहुत ही कम चांसेस हो जाएंगे, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। एनएसडीएल श्री लोटस को चूज कर सकते हैं। अगर आपको बोला जाए कि मुझे तीनों में से कोई एक के अंदर ही अप्लाई करना है, मेरे पास में एक का ही फंड है, तो आप एनएसडीएल की तरफ से जा सकते हैं। एनएसडीएल की तरफ से इसलिए जा सकते हैं क्योंकि आईपीओ साइज यहाँ पर बड़ा है। आईपीओ साइज बड़ा होगा तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा रहेंगे। लिस्टिंग गेन कम मिल सकता है, लेकिन आईपीओ मिलेगा तो आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा ना। तो आईपीओ मिला, उसके बाद में लिस्टिंग गेन मिला। लेकिन श्री लोटस में क्या है, आईपीओ साइज छोटी है, तो आपको अगर मिल गया तो लिस्टिंग गेन 30% मिलेगा, लेकिन अगर आईपीओ नहीं मिला तो लिस्टिंग गेन क्या मिला, 0। तो 0 लेने से बढ़िया है कि एनएसडीएल के अंदर 17% का लिस्टिंग गेन यहाँ पर ले लें। ये मेरी स्ट्रेटेजी है। आपके अकॉर्डिंग कुछ और स्ट्रेटेजी हो सकती है, वो आप सेट कर लेना। ठीक है, अब आपके पास में सपोज करो कि 2 लाख रुपए से ऊपर का फंड है, 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में। अगर आपके पास में 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच का फंड है, तो आप स्मॉल एचएनआई यहाँ पर एनएसडीएल में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इसके बाद में एमएनबी के अंदर रिटेल लगा सकते हो। श्री लोटस के अंदर भी आप यहाँ पर रिटेल में लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि एनएसडीएल का साइज़ बड़ा है, तो यहाँ पर स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर 10 लाख रुपए से ऊपर का फंड है, बिग एचएनआई में अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पर बिग एचएनआई के अंदर अगर रिस्क नहीं लेना चाहते बिल्कुल भी, तो आप श्री लोटस की तरफ जा सकते हो। थोड़ा रिस्क उठा सकते हो, रिस्क कुछ भी नहीं है, एनएसडीएल के अंदर बहुत कम रिस्क है, तो आप यहाँ पर फिर भी एनएसडीएल की तरफ से जा सकते हो। तो आप अगर बिग एचएनआई हो तो श्री लोटस को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, सेकंड नंबर पे एनएसडीएल को, थर्ड नंबर पे एमएनबी को प्रायोरिटी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अपनी क्या प्रायोरिटी सेट करी है, मैंने एनएसडीएल के अंदर तो लगाया है बिग एचएनआई का और एक स्मॉल एचएनआई लगाया है। एमएनबी के अंदर मैंने रिटेल लगाया है और श्री लोटस के अंदर भी मैंने रिटेल के यहाँ पर लोट्स यहाँ पर लगाए हैं। तो आई होप आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगर अलॉटमेंट लेना है तो एनएसडीएल की तरफ जाएं। और हाँ, एक और बता देता हूँ, एनएसडीएल में एक लोट से ज़्यादा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कई बोल रहे हैं कि एचडीबी की तरह एक से ज़्यादा लोट लगा दे, 2 लगा दे, 5 लगा दे तो आईपीओ मिल जाएंगे। नहीं, आईपीओ ओनली फुली सब्सक्राइब हो चुका है। एनएसडीएल में केवल एक एप्लीकेशन से रिटेल में एक लोट से ज़्यादा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। केवल आपको एक लोट ही लगाना है, एक लोट ज़्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, एमएनबी के अंदर अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम रहेंगे क्योंकि 10% रिटेल है, बहुत ही कम यहाँ पर चांसेस रहने वाले हैं अलॉटमेंट मिलने के एमएनबी आईपीओ के अंदर। श्री लोटस के अंदर ग्रे मार्केट अच्छा ट्रेड कर रहा है 30% के प्रीमियम पर, तो इसमें आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चूज करिए आप प्रायोरिटी रख सकते हैं एनएसडीएल, श्री लोटस और एमएनबी। ये प्रायोरिटी मेरी है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, कोई भी सवाल हो कमेंट कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।